कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़ प्रायः हर एक धर्म में सगुण ईश्वर की कल्पना प्रचलित रही है। सगुण ईश्वर की कल्पना और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी कल्पना प्रचलित है। प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य, प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर भी प्रेम कर सकता है, ऐसे प्रेमास्पद उच्च स्तरीय व्यक्ति की भक्ति और पूजा की कल्पना सार्वभौम है। प्रेम और भक्ति, यह कल्पना भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न मात्रा तथा भिन्न भिन्न श्रेणियों में पाई जाती है। जहाँ मनुष्य के लिए सूक्ष्म विचारों का होना असंभव है, वहाँ अनुष्ठान की श्रेणी में अत्यधिक विचार किया जाता है। अतः वह इन सब को स्थिर रूप में परिणत कर देना चाहता है। इसी से कई प्रकार के अनुष्ठान और उनके साथ ही भिन्न भिन्न प्रतीकों का उद्भव होता है। संसार के इतिहास में हम यही पाते हैं कि मनुष्य भावों के स्थूल रूपों या प्रतीकों द्वारा सूक्ष्म को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। धर्म के सभी बाह्य उपकरण, घंटी, संगीत, अनुष्ठान, पुस्तक और मूर्तियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। जो भी वस्तुएं इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने योग्य हैं और जिनके द्वारा सूक्ष्म को स्थूल रूप देने में मनुष्य को सहायता मिलती है, उनसे किसी भी वस्तु का आश्रय पूजा या उपासना के लिए किया जाता है। यदि कोई कहे कि प्रतीक, अनुष्ठान और विधियां सदैव रखने की चीज़ हैं, तो उनका यह कहना गलत है। पर यदि वह यह कहे कि इन प्रतीकों और अनुष्ठानों द्वारा विकास की निम्न श्रेणियों में आत्मोन्नति में सहायता मिलती है, तो उसका कथन ठीक है। आत्मोन्नति का अर्थ बुद्धि का विकास समझने की भूल नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी ही विशाल क्यों न हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है वह एक बालक या उससे भी गया बीता हो। यद्यपि आप लोगों को सर्वव्यापी ईश्वर में ही बौद्धिक विकास करने के लिए सिखाया गया है। यदि आप प्रबल प्रयत्न करेंगे तो इस सर्वव्यापक के भाव के लिए खींचतान करके आकाश की या हरे भरे विस्तृत मैदान की, या यदि आपने देखा होगा तो समुद्र या मरुस्थल की कल्पना करेंगे। पर ये सब भौतिक मूर्तियां हैं, और जब तक आप सूक्ष्म को सूक्ष्म ही, आदर्श को आदर्श ही मानते रहेंगे, तब तक इन आकारों के मार्ग से इन भौतिक मूर्तियों के सहारे ही चलना होगा। फिर ये मूर्ति चाहे दिमाग के भीतर हो या बाहर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग बच्चों के समान हैं, उनके मूर्खतापूर्ण विचारों को हमें अपने दिमाग से दूर कर देना चाहिए। हमें इन मनुष्यों की व्यर्थ बकवास के ऊपर उठना चाहिए। ऐसे मनुष्य तो कुछ निसार शाब्दिक विवादों को ही धर्म मानते हैं। उनका एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यों को ही धर्म समझते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब कुछ बौद्धिक सम्मति या असम्मति ही होता है। हमें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए और समस्त मानव सृष्टि को एक महान शरीर मानकर उसे प्रकाश की ओर क्रमशः अग्रसर होते हुए देखना चाहिए कि मानवता रूपी ये अद्भुत पौधा क्रमशः ईश्वर नामक उस अद्भुत सत्य की ओर अपना विकास कर रहा है, और उस सत्य की ओर अग्रसर होने में उसकी प्रारंभिक गतियाँ
जड़ पदार्थ तथा अनुष्ठानों के माध्यम से ही होती है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इन सब अनुष्ठानों के अंतर्गत एक मुख्य तत्व है जो अन्य सब बातों से श्रेष्ठ है, वह है ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना। आप में से बहुत सारे होंगे जो भिन्न भिन्न ईश्वर को अपने आराध्य मानते होंगे। सब में ईश्वर के नाम की उपासना का विधान है। वे सब उस नाम को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ईश्वर के नाम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। उस नाम में अनुपम पवित्रता होती है। यह नाम सबसे अधिक पवित्र है। सब नामों से अधिक पवित्र ईश्वर का नाम है और सभी इसको सत्य भी मानते हैं, कारण कि नाम और रूप के सिवा यह सृष्टि और है ही क्या। क्या आप बिना शब्दों के विचार कर सकते हैं? शब्द और विचार अलग नहीं किए जा सकते। यदि आप में से कोई इन दोनों को अलग कर सकता है तो प्रयत्न करके देख लीजिए। इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ईश्वर का नाम भिन्न हो सकता है, अलग अलग। कोई शिव को मान सकता है, कोई ब्रह्मा को, कोई कृष्ण को, कोई राम को, लेकिन सबका उद्देश्य पवित्र होता है। और उस पवित्र हृदय से जो ईश्वर की आराधना करता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, ईश्वर उनसे खुश होते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाम कुछ नहीं होता, नाम एक कल्पना है, शब्द का अंतर है, विचार का अंतर है और कुछ नहीं है। सभी का विचारधारा एक है, सभी एक अदृश्य शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं और सब उसका आशीर्वाद, उसका ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, सबके विचारधाराओं का आदर करना चाहिए, ताकि हमें किसी से द्वेष न हो, किसी से प्रतिस्पर्धा न हो। हम मन वचन कर्म से अपने गंतव्य की ओर जा सकें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।